टुनटुनी चिड़िया के पति कालू कौवे को अपने बीवी पर शक था कि जब भी कालू भोजन लाने के लिए घर से बाहर जाता है तो उसकी पत्नी अपने पुराने दोस्तों के साथ उसके खाने की चीजों को पार्टी में मना लेती है। एक दिन कालू कौवे की दोस्ती तोते से हो जाती है। कालू कौवा उसके लिए अपने पेड़ पर एक घोंसला बना देता है। एक दिन कालू कौवा भोजन की तलाश में घर से जा रहा होता है तो वो तोते से कहता है, देखो तोते, मैं भोजन की तलाश में घर से बाहर जाता हूँ। मेरे पीठ पीछे मेरे घर में क्या क्या होता है उसकी सारी रिपोर्ट मुझे चाहिए। आप यहाँ से बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए कालू भाई, मैं यहाँ से आंखों देखा पल पल आपको खबर बताऊंगा। और कालू कौवे के जाते ही, जैसे कि टुनटुनी चिड़िया की आदत थी, उसने अपने दोस्तों को बुलाकर डाल पे पार्टी करना शुरू कर दी। लगता है कालू भाई भोजन की तलाश में घर से बाहर गए हुए हैं। हाँ, तभी तो पुराने भोजन के पार्टी के लिए तुम सबको बुलाया है। कालू भाई पुराने भोजन के बारे में पूछते नहीं हैं। अरे, मैं उनसे कह देती हूँ कि मैं खा गई। अरे उठो उठो, कब तक सोती रहोगी, उठो। अरे, आप इतनी जल्दी जंगल से आ गए? क्या मुझे नहीं आना चाहिए था ना? ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर मैं नहीं आऊँगा तभी तो मेरा पुराना भोजन अपने दोस्तों को बुलाकर किट्टी पार्टी में उड़ा देती हो। कौन दोस्त? मैंने खुद ही खाया था। कबूतर, पिंकी चिड़िया और बुलबुल चूहा। क्यों? आपको क्या बताऊं कालू जी, अचानक सभी आ गए और कहने लगे, कुछ खिलाओ। अगर आपके घर से कोई खाली पेट चला जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? खिलाया तो खिलाया, पर डांस, नाच, बाजा, क्या वो सब मेरे घर का हिस्सा है? नहीं, वो तो। अब कुछ देर बाद मुझे फिर से खाने की तलाश में जाना है। सुना है नदी के बहाव में कुछ फल बहकर आने वाले हैं। कमाल है, इन्हें पॉइंट टू पॉइंट कैसे पता चला? कहीं इन्होंने सब छुपकर देखा तो नहीं? पर ये छुपते तो पता चल जाता, पर इन्हें ये सब कैसे पता चला? कहीं इन्होंने कोई जासूस तो नहीं बिठा कर रखा है? पर कौन? ओह, ये तोता। इसे यहाँ रखने के लिए साफ जगह दी, खाने को खाना दिया, ये चुप नहीं रह सकता था। खैर, तुम्हें कालू कौवा के सामने झूठा साबित करना पड़ेगा, तभी हम सुखी रहेंगे। टुनटुनी चिड़िया ने निश्चय कर लिया कि अब की बार वो कालू कौवे के नजर में उसे झूठा साबित कर देगी। उसने अगले दिन अपने सारे दोस्तों को सारी प्लान बताई। ये मौका टुनटुनी चिड़िया की टीम को तब मिल गया जब कुछ दिन बाद कालू कौवा फिर से भोजन की तलाश में बाहर गया। टुनटुनी ने सबसे पहले घोंसले की मोमबत्ती बुझा दी और फिर एक एक करके उसके सारे साथी पेड़ पे आ गए। अरे, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कालू कौवा आ गया तो मैं उन्हें क्या बताऊंगा? तोते, उन्हें तो वही बताएगा जो मैं दिखाऊंगी। अरे, ये अचानक इतनी गर्मी कैसे शुरू हो गई? अरे, गर्मी के साथ साथ ये बारिश कहाँ से शुरू हो गई? कमाल है, गर्मी के साथ साथ बारिश। ये मौसम का मिजाज कैसा हो रहा है? तुम्हारा मिजाज ठिकाने लगाने के लिए मौसम का ये मिजाज लगाया है। दूसरे दिन हमेशा की तरह कालू कौवा जंगल से वापस आया और आते ही सबसे पहले तोते के पास जाकर पूछता है, आज मैं बहुत थका हूँ और गुस्से में हूँ। जल्दी से बताओ मेरे जाते ही यहाँ क्या क्या हुआ? क्या बताऊँ कालू कौवा, कल रात को मैं बहुत परेशान रहा। पहले तेजी से गर्मी लगी, फिर अचानक बारिश शुरू हो गई, फिर तेज आंधी इस पेड़ पे चलने लगी। गर्मी, बारिश, हवा, इस पेड़ पे? बारिश तो क्या, बारिश की एक बूंद भी कहीं नहीं है। और बारिश और गर्मी और आंधी का बाहर भी कोई नामो निशान नहीं था। आपको पता हमारे बीच में फूट डालने वाला कौन है? यहाँ ना होने वाली चीजें भी आपको झूठ झूठ बताता था ये तोता। ये सुनते ही पहले से गुस्से में कालू कौवा भड़क जाता है। गुस्से में तोते की ओर देखता हुआ कहता है,
वो तू है जो मेरी भोली भाली टुनटुनी के साथ मेरे झूठे झूठे कान भरता था। नहीं कालू भाई। चुप हो जा तोते के बच्चे। तुम्हारे इसी बात पे मैं समझ गया कि तू मुझसे झूठ बोलता रहा है। टुनटुनी सच बोलती थी। कोई मुझे उसके खिलाफ झूठ झूठ बोलकर मुझे भड़काता है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब इसके लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। अरे नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो कालू भाई, मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। अरे ये आप क्या कर रहे हो? छोड़ दे बेचारों को। नहीं टुनटुनी चिड़िया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसने तुम्हारे खिलाफ झूठ बोला। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इसे। आज के बाद ये यहाँ रहेगा ही नहीं तो झूठ कैसे बोलेगा। जाओ तोते भाई, ये जंगल छोड़कर चले जाओ। और सुनो, जाते जाते मेरी एक बात गांठ बांध लो। अगर किसी के खिलाफ चुगली भी करना पड़े तो ये देख लो किसके और कहाँ कर रहे हो चुगली। नहीं तो जंगल के साथ साथ ये दुनिया भी छोड़कर जाना पड़ेगा तुम्हें।